हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस टॉपिक को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यानी कि आपको जितनी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की नीड है वो सारी चीजें मैं उसमें बता चुकी हूँ। जैसे बायो के स्टूडेंट हो गए जिनको मैथमेटिक्स नहीं है लेकिन फिर भी उनको फिजिक्स तो करना ही है, लेकिन उनके लिए भी ये चीज बहुत हेल्पफुल है। बाकी ये एचपी टेट वालों को देखकर ये वीडियो बनाई जा रही है जो कि फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्लास 11th यानी कि चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स का हमारा टॉपिक है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज हेल्पफुल है ही है। बाकी जो भी फिजिक्स कंपटीशन मतलब आपने कंपटीशन एग्जाम के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है वीडियो। तो बस आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ जाना है कॉपी पेन लेकर। तो जैसे कि आप पढ़ते ही आए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। पहले तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में करने से पहले मैं आपको वेलोसिटी ही पूछ लेती हूँ कि आखिरकार ये वेलोसिटी होती क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डिस्कस करने से पहले मैं आपको वेलोसिटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में बताया था। वेलोसिटी आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 9th स्टैंडर्ड से आप वेलोसिटी करते आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जब भी मैंने आपको बताया था, आप वेलोसिटी के बारे में इतना ही जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम में सारा टाइम आ जाएगा। आप ओवरऑल टाइम देखोगे, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है तो आप ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देखोगे। तो जब आप ज्यादा टाइम की बात करते हैं, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इट मींस आप ओवरऑल चीजों की बातें करते हैं, इट मींस आप एवरेज निकाल रहे हैं। जाने कि ये जो फॉर्मूला है बेटे, ये किसका फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी का। अब अच्छे से पता आपको कि डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस और टाइम का सिंबल होता है टी, और इसको डेल्टा के साथ डिनोट करते हैं। यानी कि आप जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो क्या थी? आपकी एवरेज वेलोसिटी थी। इतना तो आप मेरे साथ सहमत हैं बेटा? जिस बच्चे को बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती उसको भी समझ आएगी अगर वो पेशेंस से बैठा रहता है, ठीक है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ गई? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। पर आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? बोलता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे मान लो 10 सेकंड के तीसरे सेकंड में 3.55 पे मैं पूछूंगी कितनी स्पीड थी, तो सोचो कितना छोटे टाइम की बात कर रही हूं मैं। अगर आप मेरा जैसे वीडियो ही देख रहे हैं, अगर आप मेरा ओवरऑल वीडियो देखते हैं तो मेरी एवरेज निकालते हैं, तो बीच बीच में आप जैसे मेरे में खामियां बताएंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें बताएंगे, मतलब ओवरऑल एवरेज देख रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम मुझे देखते हैं तो इट मींस दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आया? मतलब बहुत थोड़े समय के लिए, और कितना थोड़ा बता दिया मैंने, 3.55 पे आपकी कितनी स्पीड है। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए बच्चे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो टाइम है वो कितना स्मॉल होगा। और जब भी आप स्मॉल चीजों की बातें करते हैं, इट मींस थोड़े टाइम के लिए बातें कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे dt। जब टी लग जाए तो इट मींस हम स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता, अगर टाइम थोड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो थोड़ा होगा, थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए भी थोड़ा टाइम होगा। तो जाने की v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ds ओवर dt। और ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था जो आपको पहले से मालूमात था। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। ये इंट्रो है, बस आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया आपका ds अपॉन dt। आपको ये ds अपॉन dt, क्या आपको ये ऐसे नहीं लग रहा? जैसे मान लो कैसे चले हम डेल्टा s अपॉन डेल्टा t से, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी, इससे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाई यानी कि ds अपॉन dt जो भी। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये dy ओवर dx की फॉर्म में है? dy ओवर dx की फॉर्म। अरे ये dy ओवर dx की फॉर्म कहां आती थी?
dy over dx यानी कि क्या था, स्लोप थी किसकी, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y वर्सेस x। अगर आपका ये dy over dx स्लोप है किसकी, y वर्सेस x की, तो जानी कि ds अपॉन dt क्या है आपका, ds अपॉन dt क्या आपका, ये भी तो एक स्लोप बना रहा होगा, ये भी तो एक स्लोप ही बना रहा होगा ना। जाने कि जैसे मान लो इट मींस जो आपका ds अपॉन dt है इसकी स्लोप क्या होगी, वेलोसिटी तो होगी, ds अपॉन dt की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ही होगी। जैसे बेटा आप देखिए ये जो dt है ये इतना स्मॉल टाइम के लिए किया गया, जैसे मान लो t टेंड्स टू 0 ही मान लो आप, जीरो नहीं मतलब जीरो नहीं है लेकिन इतना स्मॉल होता है कि जीरो t टेंड्स टू 0। आप ऐसे अब ये तो नहीं बोल सकते कि भाई जीरो है, क्योंकि हम फिजिक्स स्टूडेंट ऐसे मान नहीं ना सकते कुछ भी, ये तो नहीं कह सकते कि ये जीरो ही है, लेकिन हाँ t टेंड्स टू 0। अब देखो मान लो लेट अस s इज इक्वल टू t का स्क्वायर, लेट अस s इज इक्वल टू t का स्क्वायर। ये मैं आपको बना देती हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये t आपका और ये आपका s, यानी कि ये जो s है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना। अगर मान लो मैं टाइम 0 रखती हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं टाइम 1 रखती हूँ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट भी 1 होगी, देख लो नहीं तो अगर मैं यहाँ पे t 0 रखती हूँ तो मेरा s भी 0 ही आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे t 1 रखती हूँ तो मेरा s 1 आ रहा है, अगर मैं t 2 रखती हूँ तो मेरा s कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अगर मैं t 3 रखती हूँ तो मेरा s कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही बन रही है, यही बन रहा है, आप ग्राफ में देख लीजिए चाहिए। जैसे मान लो ये आपका टाइम और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और आपका ये क्या है, टाइम है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जैसे मान लो कि मैंने t 0 रखा तो मेरा s भी डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 0। मैंने टाइम 1, ये 1 मान लो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 जो भी है ना। अगर मैं यहाँ पे t2 रखती हूँ तो मेरा जो s है वो मतलब कहाँ पे आएगा, 4 होगा, यानी कि कहीं यहाँ पे। फिर मेरा उसके बाद ये मेरा 1 डिस्प्लेसमेंट 1, फिर उसके बाद मेरा अगर t3 है, यानी कि मैं t3 लेती हूँ तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ। मतलब ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना ये ग्राफ आपका। और आपको याद है अच्छे से कि आपका dy over dx का जब ग्राफ बनता था स्लो, इसका क्या मतलब होता था, यानी कि dy over dx का क्या मतलब होता था, tan थीटा आता होता था आपका, स्लोप इंक्रीज होती थी, कुछ याद आया, 9th क्लास का टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। अब देखो ये देखो, अब मान लो कि आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये बना, अगर मैंने यहाँ पे करना है तो ये बना। आप देख रहे हो आपका जो थीटा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि एंगल आपका क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। अगर आपका एंगल चेंज हो रहा है तो मैं क्या बोलूं कि एंगल मतलब बढ़ रहा है। अगर आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है तो आपकी स्लोप भी इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी स्लोप इंक्रीज हो रही है तो इट मींस आपका tan थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही तो हो रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यानी कि जो आपका डिस्प्लेस स्लोप है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम की, वो आपको क्या देती है, वेलोसिटी देती है। तो यानी कि आपने आज एक नई चीज सीखी, बाकी सारी चीजें आपको पहले से ही पता थी, लेकिन आपने ये चीज आज नई सीखी होगी। जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आज चीज नहीं मतलब न्यू होगी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के बारे में उन्होंने सुना तो होगा ऐसे, नो डाउट, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जड़ तक बताना चाहती हूँ। ऐसे तो आपने एक्सेलेरेशन के बारे में भी सुना है, लेकिन उसका भी डेप्थ है ना, तो वो चीज है। तो नोट कीजिए अगर आपको इतना इतना नोट लग रहा है कि करने लायक है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो ग्राफ है बेटा, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर बार इससे बता सके कि जो हमारा थीटा मतलब एंगल बढ़ रहा है, क्या ग्राफ का यूज करते रहेंगे हम, इतना टाइम तो नहीं है ना बेटा हमारे पास। तो इसके लिए भी मैं आपके पास एक सोल्यूशन लेकर आई हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं।
मैं इरेज कर रही हूं बेटा। रिलैक्स हो जाइए, आपको आएगा समझ, डेफिनेटली आएगा, बस वेट करो। जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूं S इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और मैं आपको बोलूं फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t is equal to 2 second, t is equal to 3 second, and find average velocity, find average velocity 1 and 3 second। देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाने बैठ जाएं। आगे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देनी है तो ग्राफ इनफ नहीं है ना बेटा, वो तो आपको फील लाने के लिए था कि इस तरीके से आपका जो थीटा है वो एंगल है वो चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है ना, ये सारी चीजें आपको फील लाने के लिए थी। लेकिन आपको जैसे मान लो दिया s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बोलता फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बोलता आपको वेलोसिटी बतानी है कि जब टाइम 1 सेकेंड था तब कितनी थी, 2 सेकेंड पे कितनी थी, 3 सेकेंड में कितनी थी, और जब बात आ जाए वेलोसिटी एट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो एट मतलब मैंने आपको क्या बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है ये, जाने कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेनी चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt यही बताया। अब आपको इसके लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। अब d अपॉन dt, s कितना आपका, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट वो टाइम पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, यानी कि t का स्क्वायर आ गया। अब देखो मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था आपको डिफरेंशिएशन में, x की पावर n यानी कि nx n माइनस 1, तो ये आ गया 2t और 2 माइनस 1 यानी कि 2t 1 और ये आ गया 2t। वैसे बनता नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ हैं बच्चे जो नहीं देखना चाहते, तो ये कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। यानी कि जो आपका इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई है वो कितनी आ गई, 2t आ गई। अब आपसे पूछा गया एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड भी बोलो ना, 3 सेकेंड यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब देखो बेटा ये क्या मतलब मीटर पर सेकेंड, इतना तो पता ना आपको। अब ये जो देखो बढ़ रही है ना, ये आपको बढ़ती हुई दिख रही है, तो इसी चीज को तो क्या बोला जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बोला जा रहा है। ये इंक्रीज ही तो हो रही है, और ग्राफ में भी मैंने आपको फील लाने के लिए बताया कि एंगल क्या है, वो बढ़ ही तो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज ही तो हो रही है, तो इसी को तो बोला जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब देखो अगर मैं आपको पूछूं कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी 1 and 3 सेकेंड, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। मैं इसको इरेज कर दूं, अब देखो कैसे बनाया था हमने, ये जो बॉक्स था एस डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बनाया था ना, एस और टी, यानी कि टी 0 तो एस भी क्या था 0, टी 1 लिया था एस भी 1 था, टी 2 लिया था तो डिस्प्लेसमेंट 4 था, टी 3 लिया था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 9 था। ठीक है, अब आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो आप करते ही आए हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, इनिशियल और फाइनल के बीच में बातें होती हैं, अपॉन में टोटल टाइम, तो इतना तो आपको पता है, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। तो ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो पूछिए क्या 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में, तो इट मींस इसका मतलब क्या, S3 माइनस S1 अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड में कितनी है,
9, ये है ना डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितनी है 9। अब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड पे कितनी है 1 अपॉन 2, यानी कि 9 माइनस 1 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड आ गई क्या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि विच वन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम, तो देखो कहां पे सेम आ रही है, जब आपका टाइम कितना है 2 सेकेंड है ना, तो ये भी कभी पूछ लिया जा सकता है। यहां पे देखिए, तो जब आपका टाइम 2 सेकेंड है तब आपकी जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो सेम आ रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है वाकई में नोट करने के लायक है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, पहले इतना कीजिए, मैंने बता दिया जब वेलोसिटी एट आ जाए यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है ds अपॉन dt, यानी कि d अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट की इंटीग्रेशन करनी है आपको, t क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3t का स्क्वायर माइनस 12t। अब तो आपको पता लग गया होगा एनएक्स एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। आई डोंट नो मैं इतना रिपीट क्यों करती हूँ, हो सकता है कुछ इरिटेट भी हो जाए इस चीज से, बट मुझे ऐसा लगता है कि सभी के लिए बेनिफिट रहे, है ना। अब देखो 3t का स्क्वायर माइनस 12t आ गया। अब आपको टाइम दिया गया एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे चेक कीजिए, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो कितना आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 3 माइनस 12 यानी कि माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। आपका ये भी वहम दूर हो गया ना कि माइनस में आती भी ऐसे नहीं। अब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे तो 3 माइनस 12 इंटू 2, यह आ गया 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 24, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 3t का स्क्वायर तो 12 माइनस 24, एक सेकेंड, t का क्यूब है बेटा, सॉरी ये t का नहीं 3t का स्क्वायर आ गया, एक सेकेंड रुकिएगा, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है, 2 सेकेंड पे नहीं पूछा हुआ, 3 सेकेंड पे पूछा है, गलती लग गई मुझे, टाइम पूछा 3 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे नहीं पूछा हुआ। अगर 2 पे होता 3 पे भी होता, मेन तो आपको समझाना ही था काम, बट गलत लिखने से मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो ये कितना आ गया 3 2 का स्क्वायर माइनस 12t, तो ये आ गया t आपका कितना है स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 और 27 माइनस 36, तो ये भी कितना आ रहा है मेरे ख्याल से 9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको वहम है कि ये माइनस 9 ही आएगी, तो मैं एक बारी 2 को भी लेकर बता देती हूँ। ठीक है, तो जब देखो 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 तो 12 माइनस 24 माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, तो हमेशा माइनस 9 ही नहीं आती। ये स्पेशली इसलिए है कि आपको ये ना लगता रहे कि ये माइनस 9 ही आती है हमेशा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड यानी कि माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, तो ये आपकी आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि अगर आपका टाइम 1 सेकेंड पे कितनी है और 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड टाइम व्हेन द बॉडी
व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो आपको अच्छे से पता है कि जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो इट मीन्स आपकी जो स्पीड है वो भी जीरो होगी और वेलोसिटी भी जीरो होगी। पता है इतना तो पता है आपको कि जब भी आपकी कोई बॉडी रेस्ट पे होगी, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इट मीन्स आपको ये निकालने को बोला तो आप सीधा इसको जीरो के इक्वल रख लो, यानी कि 3t का स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू जीरो। आपको ये पूछना है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या, बोलता है आपको वो टाइम पूछा हुआ है जहां पे आपकी बॉडी रेस्ट है, मतलब कितने सेकंड पे आपकी बॉडी रेस्ट पे है। अच्छा जी, देखते हैं। तो बॉडी रेस्ट पे तो इज इक्वल टू जीरो, इसको देख के घबरा मत जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ। अगर कोई क्लास 11 का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए ये, एज पीटेड वालों को तो फिर भी थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ पे आपका t कॉमन है और अंदर बच गया क्या, t माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 3t इज इक्वल टू जीरो और t माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, इतना मैथ तो मैं मान के चलूं कि आपको आता है। और t कितना आ गया, 4, यानी कि जब आपका टाइम 0 सेकंड था तब भी आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, जब 4 सेकंड था तब दोबारा से रेस्ट पे आ गई थी। लगा पता, इतना तो पता चल गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट के साथ करते हुए चल रहे हैं हम। आगे करते हैं। आगे देखिए, बोलता है s इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2 second and find average velocity between 1 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता चल गया, पहले आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है, फिर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। ये सारी प्रैक्टिस इसलिए करवा रही ताकि एग्जाम में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाए तो आपको डिफरेंस पता हो, कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बताया है कैसे कौन सी चीजें कहां से आई हैं, और इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप डेफिनेटली सोल्व कर पाएंगे, डेफिनेटली कर ही पाएंगे। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मतलब, तब मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगी जिससे आपको और भी क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अच्छे से पता है क्या होता है, ds ओवर dt। अब तो फटाफट कीजिए मेरे साथ। तो d ओवर dt यानी कि 3t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9, यानी कि जब आपने इसको डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 60 माइनस 4 प्लस 0, यानी कि 60 माइनस 4। ठीक है जी, आपसे पूछा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, और ये आ गया 12। एक सेकेंड में प्लस था, यहाँ पे प्लस था। ओके, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड आ गया ना, तो जाने कि ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कितनी, 16 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या बोला गया, एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला गया। तो आपको अच्छे से पता है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी बेटा, बताइए। यानी कि S3 आपको बोला क्या है, 1 से लेके 4 तक, यानी कि S4 माइनस S1 अपॉन 3, यही आएगा ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 4 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लो आपको टाइम एक बार 4 फिल करके देख लेना है और एक बार क्या करके देख लेना है, 1 फिल करके देख लेना है। तो करिए, जैसे आपको पता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 3t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9,
बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, कोई हाल नहीं है ना। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या बोला गया है, 4 पे देखिए। तो आपको टाइम की जगह क्या फिल करना है, 4 कर लेना है। तो जाने कि आगे वैसे सॉल्व कर सकते थे आप, इंटू 4 प्लस 9, तो जाने कि 16 प्लस 16 प्लस 9, ठीक है। तो 16 3 ज़ा 48 प्लस 16 प्लस 9, तो इस सभी को सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 73। उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड की फिल करनी है ना, तो ये आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9, 3 प्लस 4 प्लस 9, तो ये कितना आ गया, 10 11 12 13 14 15 और 16। तो जाने कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड कितना आ गया, 16, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड कितना आ गया, 73। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, 73 माइनस 16 अपॉन 3, तो 73 में से 16 के कितने बचते हैं, 57 अपॉन 3। तो ये आपकी आ गई एवरेज वेलोसिटी। आगे भी चाहो तो कर सकते हो, पॉइंटों में आ जाएगा, जो भी मीटर पर सेकंड लगाना ना भूलें। तो जाने कि जो आज आपने नई चीज सीखी है वो क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, जाने कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हो आप, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, लगा पता। और इसका ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो कि आज हमने देखा, स्मॉल टाइम की बात की जाती है, dt इज वेरी स्मॉल, नॉट अ जीरो, लेकिन लगभग जीरो के इक्वल ही माना जाता है। आ गया समझ? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको पूरा फील आया होगा कि इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वो फॉर्मेलिटीज जैसे सब करते हैं तो मैं भी करूंगी, मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको करना है, अगर आपको वाकई बेनिफिट लग रहा है तो करें, अगर नहीं लग रहा सब्सक्राइब करना तो ना करें। बाकी अगर लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। इसलिए मैं ये जो फॉर्मेलिटीज हैं ये वीडियोस के एंड में ही करना ज्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर पसंद आता है मेरा, और देखते रहिए, कमेंट्स में जरूर बताते रहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।